Hello students, welcome to my class, and today I start our mathematics class, and today's chapter is playing with numbers, exercise 6b, page number 101. So today's discussion lesson is exercise 6b, page number 101. Please note down on your diary. Okay, so let's start students. Here the true false, write true or false for each of the following sentences. Here is a 5 is a factor of 25. Yes, 5 is a factor of 25 because of 5 5s are 25. अगर हम 25 के साथ 5 को डिवाइड करते हैं तो डिवाइड होता भी है और आंसर आता है 5. सो 5 is a factor of 25. Okay, that is true. Okay, next is nine is a factor of 50. 9 is not a factor of 50 because 50 के साथ अगर हम 9 को डिवाइड करते हैं तो डिवाइड होता नहीं है. सो दैट इज़ अ फॉल्स. ओके, नेक्स्ट इज 11 इज़ अ फैक्टर ऑफ 99. सो अगर हम 99 के साथ 11 को डिवाइड करते हैं तो हाँ आंसर होता है, आता है 9. सो दैट इज़ द ट्रू. नेक्स्ट इज 15 इज़ अ फैक्टर ऑफ 20. अगर हम 20 के साथ 15 डिवाइड करते हैं तो डिवाइड नहीं होता है, आंसर नहीं आता है, तो इसीलिए दैट इज़ अ फॉल्स. से फैक्टर नहीं होगा. याद रखना कि मतलब जिसके साथ जो भी नंबर डिवाइड जाता है उसका ही वो फैक्टर हो सकता है, वरना नहीं हो सकता. ओके, डिवाइड मतलब डिवीजन होना चाहिए. आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, टेक अ स्क्रीनशॉट. टेक अ स्क्रीनशॉट. नेक्स्ट, अच्छा, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग डिवीजन. यहाँ पे देखो मैंने किया है. नंबर ए का 55 का 1, 5, 11 एंड 55. तो यहाँ पे मैंने डिवीजन का रूल्स इस्तेमाल करके किया है. सो 55 के साथ अगर हम 1 डिवाइड करते हैं तो आता है 55, है ना. उसके बाद अगर हम 55 के साथ 5 डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 11. सो 11 होता है एक फैक्टर, 5 होता है एक फैक्टर, 55 एंड 1. सो हो गया यहाँ पे 1, 5, 11 एंड 55. डिवीजन होना चाहिए. देखो इतना नंबर से डिवीजन होता है 48. 48 के साथ अगर हम 1 डिवाइड करते हैं तो आता है 48. 24 के साथ 2 डिवाइड कर मतलब मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 48. मतलब 48 के साथ अगर हम 2 डिवाइड करते हैं तो क्या होता है 24, है ना. अगर हम 48 के साथ 3 डिवाइड करते हैं तो क्या होता है 16. ओके, तो ये सारे ये भी 56 का ये भी हमने उस रूल से ही किया है. आप लोग देख लो और स्क्रीनशॉट. डिवीजन होना चाहिए. इसके साथ इसका जो भी फैक्टर है
मतलब ये जो नंबर है इसका जो भी फैक्टर है इसके साथ इसको डिवाइड होना चाहिए तो ही इसका फैक्टर होगा, वरना नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग मल्टीप्लिकेशन। अगर हम मल्टीप्लिकेशन यूज़ करते हैं, तो देखो 35 का कैसे हो सकता है। 35 सिर्फ एक ही हो सकता है। 72 सी का मैंने किया है। अच्छा, ये नंबर सी का है। 35 सिर्फ इसी 5 मल्टीप्लाई विद 7 के साथ ही 35 होता है और किसी के साथ नहीं होता है। नेक्स्ट इज़ 72 के साथ अगर हम 2 के साथ 36 मल्टीप्लाई करते हैं तो 72 आता है। 4 मल्टीप्लाई विद 18 72 आता है। 3 मल्टीप्लाई विद 24 72 आता है। 8 मल्टीप्लाई विद 9 72 आता है। एंड 6 मल्टीप्लाई विद 12 72 आता है। तो ये सारे 72 के फैक्टर्स है। ओके, 2 4 3 6 8 9 12 18 24 36। टेक अ स्क्रीनशॉट। Take a screenshot, students. Okay, next page. Okay, next page, check whether the first number given in the following pairs is a factor of the second number or not. So try करते हैं, चलो। First of all, number B, 6 and 80. ओके, 6 के साथ अगर हम 80 डिवाइड करते हैं तो क्या होता है। 6 1 से 6 2 0 so that is not pair of is factor. Okay, नेक्स्ट इज 5 30 के साथ अगर हम 5 डिवाइड करते हैं तो क्या होता है। सॉरी, 5 6 30. Okay, so that is the pair of, it is a pair of factors. Okay, so ये पेयर ऑफ फैक्टर्स है पर ये नहीं है। और फिर इसका देखते हैं, चलो। क्या है, 8104 डिवाइड विथ 8 8 1 8 2 4 8 3 24। सो डिवाइड करते तो
हो जाता है. सो दैट इज अ पेयर ऑफ फैक्टर्स. ओके, तो हो गया हमारा ए बी एन सी, हो गया डी ई, वो आप लोग होमवर्क में करोगे. नेक्स्ट इज 5, लिस्ट द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द नंबर्स इन द फॉलोइंग पेयर्स. तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स निकालने के लिए बोला गया है. नंबर बी का करते हैं 16 एंड 64. 16 एंड 64 का अगर हम करते हैं तो देखो 1 2 4 8 16. 1 2 4 8 32 64. सो कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हुआ? 2 हुआ, 4 हुआ, 8 हुआ, 16 हुआ. ओके, सो लिस्ट द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द नंबर्स. सो ये सारे फैक्टर्स. ओके, 2 4 8 16. टेक अ स्क्रीनशॉट. अच्छा, नेक्स्ट इज नंबर सी का करते हैं 15 एंड 36. 15 एंड 36. 1 3 5 15. 1 2 3 4 6 12 18. So सिर्फ 3 is a common factors between 15 and 36. और कुछ तो नहीं मिल रहा है. 3 is a common factor of 15 and 36. सो और जो बाकी है आप लोग खुद से करोगे. ओके, मैंने 2 डेमो दिखा दिया है. कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है, अगर समझने में प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो. ठीक है, सो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स. सो टेक केयर, गुड बाय एंड कीप लर्निंग. ओके.